वो किसी शायर ने कहा है कि आंखों ही आंखों में दिल को निडाल करते हो, जुल्म करते हो साहिब मगर कमाल करते हो। आपके ये जो संगे मरमर के महल्लात हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मिस्त्रियों के पास आप गए तो आपने उनको कहा जी ये मुझे संगे मरमर चाहिए, तो उन्होंने कहा इसका क्या करोगे, तो आपने कहा कि मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया एक आबाद करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पर ये लगाऊंगा। तो शुरू में तो लोगों ने आपको बड़ा मजाक किया था, इसकी स्टोरी थोड़ी सी सुनाइएगा। जी बिल्कुल, जब मैंने ऐसा सेटअप बनाया था तो ये सेटअप पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं था। लोग मेरे पास जो मेरे मतलब फॉरेनर फ्रेंड्स हैं जो बाहर से मेरे पास ऐड हैं, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि माजरत के साथ यहाँ पे लोग बर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे रख लेते हैं लेकिन उनके केजेस बहुत ही पुअर होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं रहता, स्ट्रेस में रहता है। मैंने अपना केजेस में ये केजेस मैंने तब बनाए, ये नहीं कि ये शामू के लिए कोई, जब शामू के पैसे आ रहे हैं तो इसलिए, ये मैंने शौक से बनाए थे अपने। इनके अंदर मैंने कलर्स करवाए, अंदर हर केज में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां बनाई, इनके अंदर मैंने लाइटिंग की, मैंने हर चीज़ अपने शौक से की। इवन ऐसा भी हुआ कि जब मेरा शेड बन रहा था और एक दिन मजदूर नहीं आया तो मिस्त्री के साथ खुद मजदूरियां भी करवाई हैं अपने शौक की खातिर। तो ये मोहब्बत सर चढ़ के बोलती थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई बताइएगा ये टोटल कितने केजेस हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी बताइएगा हमें। जी ये तकरीबन 30 केजेस है और इसकी जो हाइट है वो 3.5 फीट है, डेप्थ इसकी 4 फीट है और जो इसकी विड्थ है वो भी जो चौड़ाई कहते हैं 3.5 फुट है तकरीबन। और जो मैं आपको फिर ये कहूँगा कि ये शामूस के हवाले से नहीं थे, ये जब मैंने शो किया था तब मैंने पाकिस्तानियों के लिए बनाए थे और पाकिस्तानी रखना चाहता था, लेकिन ये जो शामू के लिए है वो ये साइज़ होना चाहिए, मिनिमम 6x4 मिनिमम साइज़ होना चाहिए शामू के लिए, अगर आप शामू रखते हैं तो। अच्छा, एक केज में कितने बर्ड्स को रखा जा सकता है? जो मेरा वाला केज है छोटे वाले, इसमें 2 बर्ड्स आते हैं और अगर आप बड़े में रखते हैं तो इसमें कम से कम 5 से 6 बर्ड इजी आराम से आते हैं। और नीचे वो कस्सू वाली रेत जो है? जी नीचे कस्सू वाली रेत जो डालते हैं हम गर्मियों के लिए यूज़ करते हैं, सर्दी आती है फिर हम शेलर तो जिसे कहते हैं, या आप सर्दियों में बूरा यूज़ करना चाहते हैं बूरा यूज़ करते हैं। इसकी सफाई के लिए भी ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है, शेड को सैनिटाइज किया जाता है, सारे मामलात साथ साथ हैं। ये जब तक आप नहीं करेंगे आप अपने बर्ड्स में बीमारी पाएंगे, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए जुनैद भाई, ये टोटल जो केजेस हैं इन पे खर्चा कितना कर बैठे थे आप? ये केज मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने क्योंकि लोग कहेंगे कि इतने पैसे कौन लगाता है। ये तकरीबन मेरे 8 लाख रुपए लगे थे सारे केजेस के ऊपर, सारा कुछ करके। इसके अंदर मैंने चिप्स डलवाई हुई है ज़मीन पे, बर्ड्स के शौक में कि जी चिप्स होगी तो नीचे क्लियर रहेगी ग्राउंड, ठीक है। उसके अलावा इसमें टाइल्स वगैरह, ये वो मेरा तकरीबन 8 लाख का खर्चा आ गया था पूरा सारा के साथ। छत पे फार्मिंग को भी ट्रिकी समझा जाता है, मुश्किल समझा जाता है। गर्मी और सर्दी में यही शेड में बर्ड्स रहते हैं? बिल्कुल जी यही रहते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह तैयार किया गया है इसका कि इस पे सुबह 10:30 से 11 बजे के बाद जो धूप आती है वो हाफ केजेस में आती है, हाफ में नहीं आती। 11 के बाद ऑनवर्ड ये धूप, जिस तरह आप देख सकते हैं धूप इसके पास से चली गई है। इस टाइम तकरीबन 12 साढ़े 12 का हो रहा है, लेकिन फिर भी धूप नहीं है इसके ऊपर। ये स्ट्रक्चर पूरा देख के इसीलिए तैयार किया गया था ताकि बर्ड को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और गर्मी सर्दी इसी में रहते हैं। लोगों ने गर्मियों में माजा के साथ कहूँगा कूलर, एसी, कूलिंग पैड्स लगाए हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड की डाइट से बर्ड को हम कंट्रोल करते हैं, ना कि कूलिंग पैड और एसी लगाते हैं। ये हमारा बस एक छोटी सी बात करूँगा कि शौक को समझ के करें। एसी कूलर से कुछ नहीं होगा, आपका बर्ड अंदर से ठंडा होगा तो वो सर्दियों में भी आसानी सर्वाइव करेगा। चलिए, इसके अलावा क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं? गर्मियों सर्दी में आपका बर्ड जानदार है, आप उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये क्या फ्री रेंज आप नहीं देते इनको, बिल्कुल केजेस में रखते हैं? गर्मियां सर्दियां कोई रूटीन चेंज करती हैं? नहीं, इनको केजेस से बाहर निकाला जाता है। उसके लिए बिल्कुल उसके लिए लड़का है, क्योंकि सारा टाइम मैं नहीं होता इधर। मैंने जैसा कि आपको बताया हमारा दूसरा काम भी है तो थोड़ा सा टाइम उधर भी देना पड़ता है। तो लड़का है वो हर बर्ड को 2-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बाहर फ्री स्पेस में छोड़ता है जहाँ बर्ड अपना एंजॉय करता है। चले, आपने कहा कि आपके बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से ताकतवर हैं, गर्मी और सर्दी से फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या देते हैं इनको? जी देखें, हर मौसम की अपनी खुराक है। जिस तरह के मैं गर्मियों की खुराक ज़्यादा बताना चाहूँगा, सर्दियों में तो हर बंदा संभाल लेता बर्ड। गर्मियों में लोग कहते हैं हमारे बर्ड दाना नहीं खाते,
मैंने सुबह दाना दिया इन्हें, फजर के बाद दाना दिया, ठीक है। दाने में मेरा होता है गंदम, बाजरा और 112 नंबर फीड, ठीक है जी। ये 112 नंबर फीड की वजह ये है, ये हाई प्रोटीन होती है, इससे आपके बर्ड का इम्यून स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर मेरे कुछ भाइयों को ये भी होगा कि जी 112 से वेट बढ़ जाता है बर्ड का, जब आपको लगे आपके ब्रीडर का वेट बढ़ गया तो उसको थोड़े दिनों के लिए बंद करा दें, लेकिन उसका वेट जब कम हो जाता है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। बढ़ने वाला तो हम कम कर सकते हैं, कम को ज़्यादा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम दोपहर को इन्हें सॉफ्ट फूड देते हैं जिसके अंदर खीरा होता है, घिया होता है और उसके अलावा आपके सलाद के पत्ते होते हैं, पुदीना होता है, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल शामिल हैं इनकी खुराक में। और जब शाम का टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है, तो इनके लिए तरबूजों का एक पूरा आप कह लें कि कंटेनर हमारे घर में स्टॉक मौजूद होता है, वो हर बर्ड को खिलाया जाता है। वो जब तरबूज खाते हैं वो ग्लूकोज होता है, वो सारी रात अंदर वर्किंग करता है। बर्ड का ग्लूकोज जब उसका पूरा होता है, उसके अंदर से मैदा ठंडा हो जाता है। सुबह वो ऐसे ही दाना खाता है जैसे सर्दियों में दाना उठाता है, और तंदुरुस्त भी रहता है और ताकतवर भी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, छत पर आपका कामयाब फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी तजर्बा रखते हैं। इसकी जो टोटल जगह है आपके छत की कितनी है और आपने इसे यूटिलाइज कितनी जगह को किया है? क्योंकि ये एक इनोवेशन है लोगों के लिए जिनके पास फार्म नहीं है प्रॉपर, घर की छत पे शो करना चाह रहे हैं। ये 36 फीट है ऐसे, और इस तरह आप कह लें कि ये इस तरह 15 फीट आ जाएगा। 15 फीट ऐसे है और 36 फीट ऐसे है। और इसी छोटी जगह के अंदर अपना बड़ा सेटअप यूटिलाइज करने की मेरे नज़दीक इससे बेहतर तरीका और कोई भी नहीं है। जो मेरे भाई पूछना चाहते हैं, अगर आप मेरा नंबर उसमें आगे लोगों को बताते हैं तो वो भी बताएंगे आपको किस तरह आप मेरा मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा सेटअप आप लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सब चीज़, सब गाइडलाइन आप लोगों के पास होगी। हर केज में आपने क्या क्या बंदोबस्त किए? मतलब इस केज में आपने 2 देख रहे हैं, ये पानी वाले बर्तन है, फिर 2 खुराक वाले बर्तन है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो खुराक वाले बर्तन इसमें अंदर ज़रूर इसलिए रखे हुए क्योंकि बर्ड थोड़े ज़्यादा थे, तो 2 पानी की कुनालियाँ और 2 खुराक वाले बर्तन रखे। देखें, याद रखें, ये सिल्वर के सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल होंगे। पानी वाले बर्तन ये गर्मियों में अच्छे रहते हैं क्योंकि पानी में ठंडा रहता है। सर्दियों में प्लास्टिक यूज़ करना है, सर्दियों में कुरेज़ा की बीमारी आती है जो कि ठंडे पानी पीने की वजह से होती है। ये मैंने अपने हर केज के अंदर ये देख रहे हैं आप, जिस तरह मैंने ये जाली लगाई हुई है, हवा की वेंटिलेशन इतनी अच्छी है। वेंटिलेशन होगी तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर कोई जगह क्लोज है, बंद है, तो वहाँ बीमारियां ज़्यादा पैदा होती हैं। तो जुनेद भाई, हर केज के अंदर एक बल्ब लगाया आपने? बिल्कुल, हर केज में अलग-अलग बल्ब लगे हुए हैं। जितने केजेस देखेंगे हर केज में अलग बल्ब नजर आएगा आपको। असली बर्ड्स हैं, नकली अंडे हैं, ये क्या सीन है? जी, असली बर्ड है और नकली अंडे की वजह यह है कि जो मुर्गियां अंडे खाती हैं उनको ये आप देख सकते हैं। ये मेरा ये सामने ये इनको ब्लाइंडर्स लगाए हुए हमने। ये ब्लाइंडर्स लगाने की वजह ये है कि मुर्गियां अंडे खाती हैं, कुछ जो इम्पोर्टेड है, तो उनको धोखा देने के लिए हमने ये अंडे रखे हुए हैं। उससे उनके अंदर का जो मच कह लें आप पंजाबी जुबान में, मच हम जिसे कहते हैं कि वो मर जाता है अंडे देख देख के, वो फिर अंडे नहीं खाती मुर्गियां। चले, बड़े लोग बड़ा सब्र कर रहे हैं, दिल थाम के आपके हसीन बर्ड्स का नज़ारा करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते। जुनेद भाई का आपने सेटअप छत पे देखा, बाकमाल, लाजवाब, बेमिसाल। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे इनके नंबर्स चल रहे हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी जुनेद भाई, ब्यूटी दिखाइएगा। जी, मैं ब्यूटी बर्ड्स में आपको दिखाता हूँ।